आंसर करिए जल्दी से, क्या होगा सही जवाब? फटाफट फटाफट आंसर करें और फिर हम आगे बढ़ेंगे भाई। सभी बच्चे, सभी कर्मवीर जो जो कक्षा में हैं, सब आंसर करो भाई, फटाफट से बताएं क्या है सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन है, चक्रवाती तूफान मिनचोंग का नामकरण किस देश ने किया है जिसे भारत का मुख्यतः पूर्वी तट प्रभावित रहा? फटाफट से बताइएगा, सारे बच्चे जल्दी से बताएं क्या है सही आंसर। Which country has named the cyclonic storm Michong, which mainly affected the eastern coast of India? जल्दी बताइए, बांग्लादेश, म्यांमार, मालदीव और श्रीलंका, इनमें से किस देश ने, किस कंट्री ने हाल ही में आए चक्रवाती तूफान का नामकरण किया है जिसका नाम है मिचोंग? फटाफट से बताएं, सारे बच्चे आंसर करिए। चलिए, तो यहाँ पे देखिए, इसका जो सही जवाब है, ये जो मिचोंग जो साइक्लोन आया है जिसको हम लोग चक्रवाती तूफान कह रहे हैं, ये नामकरण दिया है, इसका नामकरण किया गया है म्यांमार के द्वारा। म्यांमार ने इसको नाम दिया है, नाम है मिचोंग, और इस मिचोंग का मतलब होता है ताकतवर। इसका मतलब क्या होता है? ताकतवर, शक्तिशाली, है ना, पावरफुल ये। और वैसे भी क्या होता है भाई, जितने भी साइक्लोन्स आते हैं वो क्या होते हैं? ताकतवर होते हैं, शक्तिशाली होते हैं। यहाँ पे जब हम बात करेंगे किसके बारे में, इस साइक्लोन के बारे में, तो ये जो साइक्लोन है आईएमडी के हिसाब से इसकी भविष्यवाणी की गई थी कि आईएमडी यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी भारतीय मौसम विभाग के द्वारा इसकी क्या दी गई थी, चेतावनी दी गई थी, जानकारी दी गई थी कि ये 4 से लेकर के 5 दिसंबर को क्या करेगा, जो ईस्टर्न कोस्ट है यानी पूर्वी जो क्षेत्र है, एरिया है, या कह सकते हैं कि आपके पास में पूर्वी जो राज्य है, स्पेशली जिसमें आंध्र प्रदेश है, साथ ही साथ में तमिलनाडु के एरियाज हैं और उड़ीसा को ये क्या करेगा, प्रभावित करेगा। तो ये यहाँ पे समझ लीजिए 4, 5 और 6 को ये तूफान जो है आकर के चला गया है और इसने 3 राज्यों को क्या किया था, प्रभावित करने का काम किया था। इसका असर और भी राज्यों पे पड़ा था, ठीक है कि नहीं? तो ये इसका क्या है, सही आंसर है। अब यहाँ पे हम जब बात करेंगे किसके बारे में, कि जितने भी ये साइक्लोन्स आते हैं, चक्रवात आते हैं, तो इनका नामकरण कैसे होता है, सवाल है ये। और यहाँ से लगातार सवाल पूछे जाते हैं। तो देखिए, नामकरण करने का जो काम है उसकी एक लिस्ट जारी की जाती है, किसके द्वारा? यहाँ पे लिस्ट जारी की जाती है आईएमडी के द्वारा, यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा की जाती है। एक लिस्ट जारी की जाती है, शेयर की जाती है। और यहाँ समझ लीजिए, अगर हम बात करेंगे बे ऑफ बंगाल के बारे में, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी, यानी ये हमारे क्या है, कंट्रोल में। इसमें अगर किसी भी प्रकार का कोई साइक्लोन आता है पश्चिम यहाँ पे यानी अरब सागर, और साथ ही साथ में यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में अगर किसी प्रकार का कोई साइक्लोन आता है, तो उसके लिए क्या है, नाम जारी करने का काम किया जाता है आईएमडी के द्वारा। जिन भी क्षेत्रों में आएगा, जिन भी देशों के नज़दीक ये हिट करेगा, वो देश क्या करेंगे, उनमें से एक नाम को चूज करेंगे और इस तरह से क्या किया जाता है, नामकरण किया जाता है, इस तरह से नाम दिए जाते हैं। तो इसका सही आंसर जो है वो क्या है, म्यांमार इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, फटाफट से आंसर करिए जल्दी से, क्या होगा सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 2 का, हाल ही में किस देश में तमिल कवि तिरुवल्लुवर जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? फटाफट से बताएं क्या है सही जवाब। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब दीजिए। हाल ही में तिरुवल्लुवर, ये तमिल कवि हैं, इनकी एक प्रतिमा का अनावरण किया गया है, इनॉग्रेशन इनका हुआ है। ज़रा बताएं कौन से देश में? फ्रांस, यूएसए, जर्मनी और इजराइल। तो इसका जो सही आंसर है भाई, सब बच्चों को अच्छे से ये पता हो जाए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ फ्रांस में हाल ही में क्या किया गया है, फ्रांस में दिसंबर के अंदर इसको क्या किया गया है, जो तमिल कवि हैं जिनका नाम है तिरुवल्लुवर साहब, यानी तिरुवल्लुवर साहब को बोला जाता है साउथ का कबीर। साउथ के कबीर दास जी की तरह ही उनको क्या किया जाता है, सम्मान दिया जाता है। यानी नॉर्थ इंडिया में जिस प्रकार से यहाँ पे कबीर दास जी हैं, ठीक है, अन्य कवियों की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे चाहे वो सूरदास जी ले लीजिए, चाहे वो कबीर दास जी ले लीजिए, जिस तरह का सम्मान यहाँ पे मिलता है ना, तुलसीदास जी ले लीजिए, जिस तरह से सम्मान नॉर्थ इंडिया में इन कवियों को मिलता है, वही सम्मान कहाँ पे, तिरुवल्लुवर साहब को मिलता है साउथ के अंदर। इन्होंने एक बेहतरीन रचना करी, उसका नाम है तिरुकुरल।
तो तिरुकुरल की रचना इन्होंने करी है। इनकी प्रतिमा का जो अनावरण किया गया है, इनॉग्रेशन किया गया है, वो फ्रांस में किया गया है। फ्रांस की एक जगह है जिसका नाम है सेरगी। सेरगी में क्या किया गया है, इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है, जिसपे देश के प्रधानमंत्री ने, विदेश मंत्री ने, सभी ने क्या किया, धन्यवाद दिया है। और ये क्या करेगा, ये जोड़ने का काम करेगा, कल्चरली क्या करेगा, फ्रांस को और भारत को जोड़ने का काम करेगा। आप जानते हैं अभी 26 जनवरी को फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति महोदय इमैनुअल मैक्रोन, वो मुख्य अतिथि थे और यहाँ पे वो कई जगह पे गए, कई हमारे यहाँ पे जो धार्मिक स्थल है उनको देखने का काम किया। अयोध्या को भी देखने की इच्छा उन्होंने क्या करी, जाहिर करी, प्रकट करी। जयपुर गए थे, ठीक है कि नहीं, यहाँ दिल्ली में उनकी मुलाकात हुई थी। दिल्ली में तो आप जानते हैं कि उन्होंने रिपब्लिक डे परेड में क्या किया, पूरा पार्टिसिपेट किया। तो हमारे जो संबंध है फ्रांस के साथ में क्या है, स्ट्रेटजिक भी है और साथ ही साथ में हम लोग सांस्कृतिक तौर पे भी लगातार जो है संबंध कायम कर रहे हैं, आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो फिलहाल तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है ए इज द राइट आंसर।